राजस्थान में बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई। यहां उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। 65 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वहीं उनके इस निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जाहिर किया है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बुधवार रात उनका निधन हो गया। अमृतलाल मीणा 2013 से 3 बार विधायक रहे हैं। आपको बता दें, निधन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में दुख की लहर छा गई है। और वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर ओम प्रकाश चौधरी जी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि आखिर कैसा सफर रहा था अमृतलाल मीणा का और देर रात कैसे उनका निधन हो गया। तमाम बातों के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि भाजपा परिवार के लिए दुख की घड़ी है, दुख की खबर है, क्या कुछ हो रहा है? हॉस्पिटल में है, उनका शव पोस्टमार्टम की जो जानकारी सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद शव को घर ले जाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी दिव्या, बिल्कुल आपको बता दें, बड़ी भाजपा के लिए ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक और अभी राजस्थान भाजपा खुशी की लहर मना रहा था क्योंकि उनको संगठन में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला था। और इसी बीच बुधवार रात को जो खबर सामने आई, ये बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि हम बात करें सलूम्बर से जो विधायक है अमृतलाल मीणा, वो 3 बार सलूम्बर से विधायक रह चुके हैं, उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिव्या, जैसे ही विधानसभा सत्र का जो अनिश्चित काल के लिए विधानसभा सत्र रुका, उसके बाद में लगभग सभी जो विधायक थे वो अपने क्षेत्रों में जा रहे थे। तो अमृतलाल मीणा भी अपना जो क्षेत्र था सलूम्बर, उसकी ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो बताया ये भी जा रहा है कि उनको शाम को रास्ते में जाते ही उनकी तबीयत नासाज हो गई। जब उनके जो ड्राइवर थे, पीए थे साथ में, उनको लगा कि साहब की तबीयत खराब है, तो उनको एमबी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पूरी तरह से भरसक प्रयास किया कि कैसे भी विधायक को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि होनी को होना था और अमृतलाल मीणा को जाना था। अमृतलाल मीणा की बात करें दिव्या, तो ये 3 बार सलूम्बर से विधायक रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में सलूम्बर को लेकर अक्सर पूर्ण रूप से जो आवाज़ थी जनता की आवाज़ को, उनको मुखर रूप से वो उठाने का काम करते थे। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को पता लगा कि विधायक मोदी की तबीयत खराब है, तो अस्पताल में जो लोग थे वो दौड़ के गए और वहां पर जाकर देखा तो बड़ी ही जो दुखद खबर है दिव्या, वो दुखद खबर सामने आई है। जी ओम प्रकाश जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अमृतलाल मीणा की जो बात आती है तो कहा जाता है कि बेहद ही सादगी से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, कोई ऐसे शौक भी नहीं थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर भी आप? बिल्कुल दिव्या, देखिए अमृतलाल मीणा की हम बात करें तो बिल्कुल सादगी के ये पर्याय माने जाते हैं। आज से ही नहीं, जब से इन्होंने राजनीति का सफर शुरू किया है। आपको बता दें कि 2004 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में राजनीति की शुरुआत अमृतलाल मीणा ने की थी। इसके बाद 2013 से लगातार ये 3 बार सलूम्बर से विधायक रहे हैं और भाजपा के वो चेहरा है, यानी यूं कहूं कि जो एक व्यक्तिगत रूप से वो जीत के आते हैं। क्योंकि अब की बार भी जो चुनाव हुए थे सलूम्बर में, तो देखा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं निकाल पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत व्यवहार था अमृतलाल मीणा का, वो व्यक्तिगत व्यवहार काम आया और तीसरी बार वो राजस्थान की विधानसभा में, या यूं कहे कि राज्य की सबसे बड़ी जो पंचायत होती है विधानसभा, उस विधानसभा में ये पहुंचे। और रही बात इनके संजीदा की और इनकी सादगी की,
तो विधानसभा में हर कोई इनकी संजीदा और इनकी सादगी पे कायल था। क्षेत्र में भी ये आम जन से जब मुलाकात करते थे तो अक्सर देखा जाता था कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये जो है लोगों से मुलाकात करते थे, लोगों की आम जन की पीड़ा को दिव्या ये अच्छी तरीके से बखूबी सुनते थे और उनकी जो परेशानियां होती थी, समस्या होती थी, उन समस्याओं का सामना करते थे। और प्रकाश जी, जहां तक हमने भी जाना है कि आप भी अमृतलाल मीणा जी के बेहद ही करीब रहे हैं, क्या कुछ जर्नी रही आपकी उनके साथ? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ताकि उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाए कि कितने संजीदा इंसान थे वो। देखिए, बिल्कुल दिव्या बता दे, ये भाजपा परिवार के लिए एक बड़ी ही दुखद खबर है। तो दुखद खबर संपूर्ण उन लोगों के लिए भी है जो कि विधायक अमृतलाल मीणा को बहुत करीबी से जानते थे या उनके करीब रहकर जो उन्होंने जो सादगी का परिचय वो देते थे और उनके नीति गुण और आदर्शों के पद चिन्हों पर चलकर जिस प्रकार से काम करते थे, ये उन लोगों के लिए भी बड़ी दुखद खबर है। आपको बता दें दिव्या, आज से ही नहीं, करीबन 2016 से मुख्य रूप से सलूम्बर जो विधायक है अमृतलाल मीणा, उनके पास में अक्सर मेरा जाना होता था, उनके पास बैठना होता था और उनकी जो सादगी की जो मिसाल है, क्योंकि जब भी हम उनके पास में जाते थे, उनसे बात करते थे, तो उनकी सादगी देखते ही बनती थी। उनके अंदर यह नहीं देखा आज तक मैंने स्वयं ने कि वो कभी अपने आप को विधायक मानते थे। वो जब भी उनसे बात की जाती थी तो वो यही कहते थे कि जनता की सेवा के लिए हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है और हम जनता की सेवा करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में दिव्या हम आते हैं और जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अक्सर उनके मुख से यही बात निकलती थी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी, चाहे वो राजनीतिक सफ़र की बातचीत हो, सामाजिक सफ़र की बातचीत हो या अन्य किसी सफ़र की बातचीत हो, तो जिस प्रकार से उनकी जो सादगी है, सादगी की जो मिसाल है, क्योंकि अब दिव्या देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो मनुष्य जीवन है उड़ता पंछी है। इतने दिनों तक उन्होंने देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, सलूम्बर की जनता की सेवा की, आमजन की सेवा की, लेकिन उड़ते वो पंछी कहते हैं ना कि जो मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता। यही उनके साथ हुआ है कि जिस प्रकार की अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी वो घटना घटी है। और ये जो मामला है, जो बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है, जो भाजपा के सूत्र है, उनका कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक अपुण्य जो सती है, ये राजस्थान भाजपा के लिए तो सती है, लेकिन सलूम्बर की उस जनता के लिए भी बड़ी सती है और साथ में उन लोगों के लिए भी बड़ी सती है जिन लोगों के जो सलूम्बर विधायक थे अमृतलाल मीणा, वो काफ़ी करीबी हुआ करते थे। सुबह जब 4 साढ़े 4 बजे जब मैंने मैसेज देखा, व्हाट्सएप पर मैसेज देखा, सोशल मीडिया पर मैसेज देखा, बड़ा दुख हुआ दिव्या कि एक महान विभूति जिसको हम कह सकते हैं, जो अक्सर जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर और सादगी के साथ काम करती थी, वो महान विभूति आज हम लोगों के बीच में नहीं रही। मैं तो चैनल के माध्यम से प्रभु से, परमात्मा से अरदास करता हूं कि श्री चरणों में अमृतलाल मीणा जी को अपना स्थान प्रदान करे। ओम प्रकाश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि तमाम नेताओं का जमावड़ा उनके घर के बाहर भी लग रहा है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जयपुर से विधानसभा खत्म होने के बाद वो जयपुर से अपने गृह नगर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, आनन फानन में उन्हें अस्पताल भी भर्ती करवाया गया। अभी कितने नेता वहां पहुंच चुके हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कैसे विधायक संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए दिव्या, जैसे ही लोगों को सूचना मिली, सूबे को सूचना लगी, सूबे के मुखिया को सूचना लगी कि इस प्रकार की जो की दुखद खबर सलूम्बर से सामने आ रही है, पूरे भाजपा में एक प्रकार से शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और तमाम जो मंत्रियों के आज के जो कार्यक्रम थे, उन आज के कार्यक्रमों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। और वही दूसरी ओर आपको बता दें कि जो विधायक है, आसपास के क्षेत्र के जो पदाधिकारी है, जो विधायक है, वो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली वैसे वैसे लोग हॉस्पिटल की ओर पहुंच रहे हैं और उनका जो परिवार है, परिवार को
कहीं ना कहीं ढांढस बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है कि भगवान इस धरती पर भेजता है तो वापस भगवान के पास जाना होता है। इस प्रकार की कई जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है वो भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी उनका जो एमबी अस्पताल में जहां पर उनको इलाज के दौरान लेकर गया था वहां पर हजारों की संख्या में उनके जो चहेते हैं, उनके समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जो एक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार जो किया जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी धार्मिक दृष्टि से उन 16 संस्कारों में आता है, तो विधि विधान और जो भी स्थानीय रूप से जो उनकी परिपाटी होती है, जो उनका किस प्रकार से वो अंतिम संस्कार किया जाता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो की जाएगी। और उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी, यहाँ तक कि केंद्र के कई बड़े नेताओं ने भी, भाजपा संगठन के मुखिया ने भी ट्वीट किया है और शोक जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो पदाधिकारी है, चाहे वो जयपुर के हो, बीकानेर के हो, अलवर के हो, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी अपनी संवेदनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से दिव्या व्यक्त किया जा रहा है। जी, अमृतलाल मीणा उन नेताओं में शामिल है जो जमीनी स्तर की राजनीति से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। वो साल 2013 में पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन उनके राजनीतिक करियर का आगाज साल 2004 में ही हो गया था, जब वो पहली बार पंचायत समिति सराड़ा के सदस्य चुने गए थे।